इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तालिबान की परिस्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं हुसैन, और पूरी दुनिया देख रही है, और उसे देखकर ये समझ में आ जाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, और ये ठीक कब होगा और कैसे होगा ये भविष्य के गर्त में है। 3 बेहद खास मेहमान इंडिया टीवी के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल ध्रुव कटोच साहब हैं, हमारे साथ मेजर जनरल रंजन कोचर हैं, और आसिफ रमीज दाऊदी, आप विदेश मामलों के जानकार हैं, आप जिद्दा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले मेजर जनरल ध्रुव कटोच साहब आपके पास आ रही हैं। तालिबान का जो चेहरा दिख रहा है और अफगानिस्तान में जो सूरत हाल बदल गई है, इसे आप सबसे पहले किस नजरिए से देख रही हैं? देखिए, एक तरफ से आप तो ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से तालिबान का कंट्रोल अभी अफगानिस्तान के ऊपर आ गया है, और वहां पर शरिया शुरू हो जाएगा। जो वो इस्लामिक एमिरेट शुरू करना चाहते थे, वो आप कल रात से ही शुरू हो चुका है। तो मैं समझता हूं अभी इस समय पर जहां तक अफगानिस्तान के लिए तो बहुत, लेकिन खास करके महिलाओं के लिए मैं समझता हूं जो पीड़ित जो दर्द होगी वो आप समझ नहीं सकोगे। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, ये लड़ाई का खात्मा नहीं है, ये लड़ाई का शुरुआत है, और धीरे धीरे तालिबान के विरुद्ध रेजिस्टेंस मूवमेंट बढ़ेगा। हो सकता है इसके लिए 6 महीने या 1 साल लगे, लेकिन ये अभी लंबी लड़ाई चलने वाली है, और ये अभी इसकी सिर्फ शुरुआत है। तालिबान अगर ये समझे कि वो बगैर ऑपोजिशन से रूल करता रहेगा, वो होने वाला नहीं है। आगे वाले दिनों में 6 महीने 1 साल में जो रेजिस्टेंस मूवमेंट आएगी, उसको मुझे लगता है भारत को बहुत सपोर्ट करने की आवश्यकता है, और अमेरिका और बाकी देशों को भी ये सपोर्ट करने की जरूरत है। लेकिन इससे ठीक इतर जनरल रंजन कोचर साहब, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और तालिबान का जो रुख अब सामने आ रहा है, ऐसा लगता है कि तालिबान जैसे अपना एक उदार चेहरा लेकर आ रहा है, वो अपनी तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो मुजाहिदीनों से कह रहा है कि आप आवाम को तंग ना करें। तो ये बहुत एक अहम ऑब्जर्वेशन है आपकी, और ये सिग्नल्स तालिबान से आ रहे हैं, और इसके पीछे कुछ यूनाइटेड स्टेट्स का भी रोल है। अभी अगर आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी जो भी टाउन्स हैं अफगानिस्तान के, वो विदाउट फाइट तालिबान को हैंड ओवर कर दिए गए। अफगान नेशनल आर्मी के पास टैंक हैं, गन्स हैं और हथियार हैं। वो कोई भी हथियार अफगान नेशनल आर्मी ने इस्तेमाल नहीं किया है, और ये एक अजरज की बात है हमारे लिए भी एज डिफेंस एनालिस्ट। जब हमारे पास इतनी फौज है, इतना इक्विपमेंट है, हम उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सरेंडर क्यों कर रहे हैं? सो ये मुझे एक लगता है एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स का भी हाथ है। और वो जब दोहा की टॉक्स हो रही थी, उस टाइम भी गवर्नमेंट को क्यों नहीं शामिल किया था उस टॉक्स में? तालिबान को क्यों ही रखा था उस टॉक्स में? तो ये सिग्नल्स पहले से ही आने शुरू हो गए थे, और जैसे हमने अभी इसको देखा अनफोल्ड हुआ कि 1 महीने के अंदर ही वो काबुल तक पहुंच गए हैं, ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं था अगर इसमें एक कोई दूर जो स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल अगर इसको हुआ होगा। इसको ये मेरा मानना है। हमारे साथ आसिफ रमीज फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े। आसिफ, जो और इस्लामी मुल्क हैं, जद्दा से आप इस वक्त हमारे साथ हैं, कतर में इतनी सारी बातचीत चल रही थी, वहां पर अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर क्या बातें इस वक्त चल रही हैं? हुसैन भाई, मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि ये जो अचानक से ये तमाम चीजें, ये तमाम डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत ही रैपिड हुई हैं, और जैसा अभी एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे और जैसा हम सब जानते हैं कि किस तरह से ये अचानक हुआ है।
तो ये एक माहौल जो क्रिएट हुआ है, तो पूरी दुनिया में इस चीज की चर्चा भी है और पूरी दुनिया में लोगों की इसकी फिक्र भी है। तो जाहिर है चाहे इस्लामिक कंट्रीज हो, चाहे हमारे गल्फ रीजन में हो या हमारा मुल्क खुद इंडिया हो, हर जगह इसकी फिक्र है और हर जगह लोग ये प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से इन तमाम सिचुएशंस को हैंडल किया जाए या टैकल किया जाए। क्योंकि ये देखें, होने वाला था, कोई कह रहे कि 90 डेज में होगा, कोई कह रहे थे 2 वीक्स के अंदर होगा, लेकिन ये अचानक से इस तरह से हुआ है कि मिस्ट्री की तरह। जैसा अभी आप समझने की ये कोशिश हो रही है कि अमेरिका जो कि 2 दशक से यहाँ पे लोकतंत्र को मेंटेन करने की कोशिश में था और उसने अचानक से ये फैसला लिया कि जाहिर है ये चीजें चल रही थी 2020 से जब ट्रंप थे, फिर अभी जो बाइडेन है, लेकिन ये जो फैसला हुआ अचानक से, ये तमाम चीजें बहुत सारी चीजों को शक के दायरे में डालता है। और मैं खासतौर से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बात करना चाहूंगा कि इंडिया की जो भी पॉलिसीज पहले रही होंगी या जो भी वो सोच रहे, हालांकि हमारी फॉरेन पॉलिसीज हमेशा बहुत अच्छी रहती हैं और पड़ोसियों से मामला भी हमारे अच्छे रहते हैं, लेकिन अभी के हालात में, दुनिया के तमाम हालात को देखते हुए, मिडिल ईस्ट को देखते हुए, इस्लामिक कंट्रीज को देखते हुए, बल्कि आप साउथ एशियन कंट्रीज में जो ये माहौल क्रिएट हो गया है, अफगानिस्तान कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको आप इग्नोर कर सके। तालिबान का एक रैपो बहुत ही अजीब सा रहा है 20 साल पहले से, लेकिन अभी जो ये हुकूमत बन गई है और वहां पे उसके प्रेसिडेंट आ चुके हैं, तो वैसे में भी आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो माहौल तो देखें आप, जिस तरह से बना हुआ है हर जगह पे, ये बहुत ही एक या आप कहें क्रिटिकल है, या आप कहें कि ऐसा है कि शायद 2-4 दिनों में और भी चीजें क्लियर हो जाएं, क्योंकि जो एक पुरानी तस्वीर थी तालिबान की बहुत पहले, अगर उस चीज को देखें तो लोगों के अंदर बहुत ही फियर और खौफ का माहौल है। लेकिन अगर जैसा वो एक और वो खौफ हमें अफगानिस्तान की सड़कों पर, काबुल की सड़कों पर नजर आ रहा है। कटोच साहब, अब भारत की रणनीति आगे क्या होगी? भारत की तरफ से पहले ये बात साफ कही गई थी कि तालिबान अगर इस तरह से कब्जा करता है तो तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देंगे हम। अभी भारत का रुख क्या है और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे? देखिए, जहां तक अफगान की सरकार को मान्यता देना है, भारत तो अभी वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाएगा। वो देखेगा कि उधर की हालात किस प्रकार से है। अगर तालिबान सही रास्ते पे चलता है तो जरूरी बात है कि अमेरिका, वेस्ट और भारत भी उनको मान्यता दे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की बात होने वाली है। तो जहां तक मेरा अपना ख्याल है, जैसे 90s में भारत ने उनको मान्यता नहीं दी थी, इस बार भी वही चीज होगी और जो रेजिस्टेंस मूवमेंट डेवलप होगा, और इस पे मुझे कोई शक नहीं है कि एक रेजिस्टेंस मूवमेंट डेवलप होगा, तो भारत जो है वो उसकी मदद करेगा। मुझे लगता है कि अभी इस समय पर जो पाकिस्तान मदद कर रहा है अफगानिस्तान तालिबान का, पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर डाल दिया जाएगा और जो भी उनकी तालिबान के जो सपोर्टर्स है उनके ऊपर भी प्रेशर डाला जाएगा। अफगानिस्तान में हालात जो हैं ये बिगड़ती जाएंगी, ये सही नहीं होने वाली है। कुछ देर पहले मेरे सहयोगी ने कहा था कि अमेरिका का भी इसमें हाथ है। मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका तालिबान के साथ इस समय पर मिला हुआ है, ये बात मुझे सही नहीं लगती है। बेसिकली ये पाकिस्तान की तरफ लेकिन एक सवाल जिस तरीके से वो हटा है अफगानिस्तान से अमेरिका, उसे लेकर के सवाल उठ रहा है और जो बाइडेन का जो पूरा रोल रहा है इस पूरे उसमें सैनिकों की वापसी को लेकर के, खुद बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो भी इसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतनी जल्दी इस तरीके से सैनिकों की वापसी की वजह से ही ये हालात बने। लेकिन हम भारत के इंटरेस्ट के हिसाब से भी बात कर रहे थे। रंजन कोचर जी, एक चीज और बताइए, तालिबान के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया, एक तो भारत के काम की तारीफ की तालिबान के प्रवक्ता ने, और यहां तक कहा कि भारतीय दूतावास के लोगों को, भारतीय लोगों को किसी भी तरह के घबराने की जरूरत नहीं है। यह भरोसा जो तालिबान की तरफ से भारत को खास तौर से दिया गया है, क्या इस पर हम कुछ भरोसा कर सकते हैं? देखिए, भारत काफी समय से तालिबान से बात कर रहा है और वो अपनी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी वहां पे अफगानिस्तान में रखना चाहता है, क्योंकि भारत की बहुत इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में। $300 बिलियन के प्रोजेक्ट्स पे हमने वहां पे इन्वेस्ट किया है और आज 400 प्रोजेक्ट्स हैं अफगानिस्तान में जो कंकरेंटली चल रहे हैं और 3000 हमारे जो लोग हैं अफगानिस्तान में जो काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स में, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर सप्लाई है, पावर है। तो भारत के इंटरेस्ट अफगानिस्तान में बहुत हैं और इसीलिए भारत के हित में था कि वो
तालिबान के साथ भी बात करे और एक अपना इसको नजरिया उसको सामने रखे, और आने वाले वक्त में, और ये जो स्टेटमेंट अभी जो आ रही है तालिबान की तरफ से, ये इसी का नतीजा है। और आने वाले वक्त में तालिबान भी ये चाहेगा कि उसकी गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी मिले और वो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट अपना जारी रखे, और इसीलिए वो भी इंटरेस्टेड होगा भारत से बातचीत करने के लिए। और ये मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता कि हम तालिबान के साथ अपने सारे डोर्स को क्लोज कर देंगे, हम नहीं करेंगे। हमारी उनके साथ कम्युनिकेशन, ये आप सही कह रहे हैं खुर्शीद साहब की दरवाजे बातचीत के हमेशा खुले रहेंगे, लेकिन अभी जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें भारत की ओर से 2 बोइंग विमान आज की तारीख में काबुल के लिए रवाना होंगे और भारतीयों को वहां से लेकर आएंगे, जो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ट्रस्ट डेफिसिट कितना बड़ा है, तालिबान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पर सऊदी अरब ने अपने राजनयिकों को अफगानिस्तान से निकाला है और न्यूजीलैंड भी एक स्पेशल प्लेन काबुल भेजेगा और काबुल से अपने जितने उनके रेजिडेंट्स हैं उन्हें वहां से एयरलिफ्ट करके लाएगा। तो सऊदी अरब ने भी अपने राजनयिकों को निकाल दिया है और न्यूजीलैंड से भी एक स्पेशल प्लेन काबुल भेजेगा। जो ट्रस्ट डेफिसिट की मैं बात कर रही थी उसी से जुड़ी हुई एक खबर भी है दाऊदी साहब की, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है और तालिबान का जो चेहरा रहा है उन पर भरोसा तो किया नहीं जा सकता। फिर भले ही तालिबान की ओर से बार बार प्रवक्ता ये कहता रहे कि राजनयिकों को जाने की जरूरत नहीं है या भारतीयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर ये चिंता नहीं होती तो आज हम एयरपोर्ट्स की ऐसी तस्वीर नहीं देखते जो इस वक्त हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। मीनाक्षी जी, चिंता तो यकीनन है और चिंता रहेगी, और हर सरकार को, और खासतौर से जब मैं अपने मुल्क के सरकार की बात करूं या अपने मुल्क की बात करूं तो उनको हमेशा अपने सिटीजन्स की फिक्र रहती है। और यही वजह है कि आज नहीं 2-3 दिन पहले से ही वहां से एयरलिफ्ट या वहां पे अपने सिटीजन्स को हटाना, और दूसरे जो ममालिक हैं, दूसरे जो कंट्रीज है, वहां से भी तमाम एम्बेसडर्स, तमाम डिप्लोमेट्स, उनको वापस अपने कंट्रीज में बुलाया जा रहा है। अब रहा सवाल कि क्या उस पर यकीन किया जा सकता है कि नहीं। इसके 2 पहलू हैं मीनाक्षी जी। एक तो ये कि अभी यकीन करना, जब ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं तो बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन जो एक डिप्लोमेटिक अप्रोच होता है, जैसे अभी एक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप सभी दरवाजे बंद नहीं कर सकते डिप्लोमेसी में भी, और जब आप पड़ोसियों के रिलेशनशिप की बात करते हैं और खासतौर से इंडिया की पॉलिसीज अच्छी रही है, तो जब ऐसे हालात होंगे तो आपको कोई डायलॉग का एक रास्ता, तो जब उसकी सरकार बनी हुई है वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है और आपको कूटनीति को आगे चलाना है, रिलेशंस को रखना है। 300 बिलियन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा हुआ है। हिंदुस्तान ने हमेशा अफगान को साथ दिया, उनसे अच्छा रिलेशन रहा। आप रोड्स की बात करें, आप ट्रांसपोर्ट हो, हॉस्पिटल्स हो, हेल्थ सेक्टर्स हो, डैम्स हो, हर जगह पे हिंदुस्तान का एक रोल रहा और उसका एक बहुत बड़ा पैसा भी लगा हुआ है। लेकिन पैसे के साथ साथ देखें, एक इंसानियत भी होती है, दूसरी तमाम चीजें हैं, और अपने मुल्क के लोगों की जान बचाना। तो अब इसमें यह फैसला करना, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, जो शेक्सपियर ने भी कहा। मैं उसको इसलिए कोट कर रहा हूं कि एक बड़ा ऐसा सवाल है, एक बिग क्वेश्चन मार्क, कैसे होना क्या चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान सक्षम है और वो अच्छे फैसले लेकर इन तमाम चीजों को सही तरीके से हैंडल कर पाएगा और ये तमाम चीजें शायद बहुत जल्द बेहतर हो जाए। तालिबान की मुट्ठी में अफगानिस्तान आ चुका है। अब देखना यह है कि तालिबान जो अपना चेहरा बदलने का प्रयास कर रहा है, क्या उस प्रयास में वो वाकई में सफल होता है या नहीं, और जो दावे वो कर रहा है क्या वाकई में वो अफगानिस्तान की सड़कों पर दिखाई देते हैं या नहीं, क्या शांति लौट भी पाएगी हुसैन कभी। बिल्कुल, इन तमाम सवालों के जवाब वक्त के साथ साथ मिलेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बात कर रहे हैं। काबुल पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। पूरा अफगानिस्तान इस वक्त एक तरह से तालिबान के कब्जे में है और काबुल एयरपोर्ट पर से सभी कॉमर्शियल फ्लाइट्स की उड़ानों को रोक दिया गया है। काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त हंगामे की सूरत है, अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें आप देख रहे हैं एयरपोर्ट के ठीक बाहर की, और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि कॉमर्शियल फ्लाइट्स रोक दी गई हैं काबुल एयरपोर्ट से तमाम हंगामे और अफरा तफरी की वजह से। 2 खास मेहमान इस
वक्त हमारे साथ हैं मेजर जनरल रंजन कोचर इस वक्त हमारे साथ हैं, और आसिफ रमीज दाऊदी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कोचर साहब, एक चीज ये समझाइए जरा, ये तमाम हंगामा सब कुछ चल ही रहा है, लेकिन इस बीच वहां के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, वो देश छोड़ करके चले गए, जिनको अभी वहां पर रुक करके अपनी आवाम को समझाना और उन्हें भरोसा देना चाहिए था। लेकिन ऐसे वक्त में जो पूर्व राष्ट्रपति हैं हामिद करजई, वो देश में रुके हुए हैं। ये वहां की आवाम के लिए कितनी बड़ी बात है और इससे आवाम में कितना भरोसा पैदा होगा? देखिए, जो सीनियर लीडरशिप अफगानिस्तान गवर्नमेंट की रही है, वो लोगों को उसमें कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं था। जब 2019 में इलेक्शंस भी हुए थे तो उस टाइम भी काफी प्रॉब्लम्स थी उस इलेक्शंस को लेते हुए भी, और इलेक्शंस के बाद जो प्रेसिडेंट गानी ने फैसले लिए और जैसे डिफेंस के सीनियर ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, तो वो सर्व सहमति नहीं थी उन चीजों पर। और ये जो करजाई अगर हैं वहां पे, तो वो कोई इतने बड़े हैवीवेट नहीं है अफगानिस्तान के पॉलिटिक्स में आज। तो ये उनका वहां पे रहने से लोगों को कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिल सकता है, और ना ही उनका पिछले 4 या 5 साल में ऐसा कोई अहम रोल रहा है। ठीक है, लेकिन फिर एक बड़ा कदम जरूर उन्होंने उठाया है और उन्होंने ऐलान किया कि वो और उनका पूरा परिवार ऐसे मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान में है, वहीं रहेगा और वहां की आवाम के साथ खड़ा हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।